नमस्ते मित्र, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ फिज़िकली ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आचार्य प्रशांत जी ने ओशो पर कुछ बोला था कुछ दिन पहले, और उसके बाद कुछ तथाकथित ओशो लवारों को बहुत ही गुस्सा आ गया था आचार्य जी के ऊपर, और बहुत गंदे गंदे गाली भी देने लग गए थे कि उसका चैनल बैन कर दो, ये वो कुछ जानता नहीं, अज्ञानी है, उसका कोई अनुभव नहीं है, ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसा ऐसा कुछ वगैरह वगैरह। तो आओ आज इस पे बात करते, देखते हैं असल में मामला क्या है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि आचार्य जी ने क्या बोला था ओशो के बारे में, बढ़िया है, आप जानते हैं। पर जिन लोगों को पता नहीं है कि क्या बोला था आचार्य जी ने, उन लोगों को थोड़ा सूचित करना चाहूँगा। आचार्य जी को एक प्रश्न किया गया था कि ओशो पुनर्जन्म के बारे में बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है और मेरा भी हुआ है, पर आप इसको पूरा नकार देते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आचार्य जी ने उस वीडियो में पुनर्जन्म क्या होता है वो समझाया नहीं, पर उन्होंने सैकड़ों और वीडियो में पहले बहुत सारे वीडियो में समझाया है कि पुनर्जन्म क्या होता है और पुनर्जन्म होता किसका है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि पुनर्जन्म किसका होता है। तो वो अच्छे से समझाते हैं कि पुनर्जन्म व्यक्ति का नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है पर वो प्रकृति का होता है। जैसे प्रकृति में वृत्ति पाए जाते हैं ना, कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्रोध इत्यादि, ये वो उन्हीं सब चीज़ों का रिसाइकल होता है, और एक मतलब इंसानी मन में परिवर्तन होता रहता है। ये सदियों पुराना खेल है प्रकृति का, ठीक है। तो मैं एक दो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, आप देख लेना आचार्य जी क्या बोलते हैं पुनर्जन्म वगैरह के बारे में, ठीक है। तो अब आते हैं उस प्रश्न पर जो प्रश्नकर्ता के द्वारा पूछा गया था कि ओशो एनलाइटनमेंट और पुनर्जन्म ये वो फलाना ढिकाना के बारे में बहुत कुछ बोले थे, पर आप तो उन सारे चीज़ों को नकार देते हो एकदम से। उत्तर में आचार्य जी बोलते हैं कि ओशो को लोगों से मतलब आपसे कुछ भौतिक चीज़ें चाहिए था, इसलिए ओशो अपने बातों में कुछ थोड़ा बहुत झूठ भी मिला के आपको परोसते थे। हालांकि आचार्य जी ने उस वीडियो में और भी 2-4 बातें बोली थी, पर उनका मूल कहना यही था कि ओशो को आपसे कुछ चाहिए, कुछ भौतिक चीज़ें चाहिए था, इसलिए ओशो ने अपने बातों में कुछ थोड़ा बहुत झूठ भी मिलाया था। पर आचार्य जी कहते हैं कि उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए आपसे जो ओशो के पास था, इसलिए आचार्य जी को साफ सुथरा रहना है, उनको एकदम कोई बात को डाइल्यूट नहीं करना है, जैसा सत्य साफ नंगा होता है वैसे ही कहना है उनको, ठीक है। तो इस बात पे सारे तथाकथित ओशो लवार बहुत ही भड़क गए थे आचार्य जी के ऊपर कि आचार्य जी कैसे बोल सकते हैं ओशो को झूठा या ये वो। तो अगर आप गौर से समझेंगे आचार्य जी की उन बातों को, ठीक है, तो देख पाएंगे कि आचार्य जी को कोई खास शौक नहीं था कि ओशो की बुराई करे या उनको झूठा वगैरह बोले, पर वो सब कुछ बातें बोलने के पीछे कुछ खास कारण था, ठीक है। और वो कारण है ये, और ओशो के नाम पे जो कुछ चल रहा है अभी वो 99% नीचता ही है। हम सब जानते हैं आजकल ओशो के नाम पर क्या चल रहा है। नाच गान, उछल कूद, उपद्रव और गिरी हुई काम वासना की बातों को ओशो के नाम पर चलाना, जैसे कि उनका सबसे बड़ी और सबसे ऊंची से ऊंची शिक्षा ही यही था कि नाचो, वो कूदो और काम वासना में लिप्त रहो। क्या यही था ओशो का सबसे ऊंचे से ऊंचा शिक्षा? ओशो का नाम भी लेकर के अपनी पुरानी घटिया वासनाएं पूरी कर रहे हो, बल्कि तुमने अपनी वासनाओं को सम्मान देने के लिए एक नाम ढूंढ लिया है, ओशो। भाई कोई व्यक्ति जब जीवन के हर पहलू पर बोलता है तो सेक्स पर भी बोलेगा ना, क्योंकि उसे जीवन की समग्रता को संबोधित करना है, ठीक। जब वो जन्म पर बोल रहा है, मृत्यु पर बोल रहा है, विक्षेप पर बोल रहा है, समाधि पर बोल रहा है,
तो वो सेक्स पर भी बोलेगा, क्योंकि उसने जीवन के हर मुद्दे को छुआ है, तो उसने सेक्स को भी छू दिया। तुम मुझे ये बताओ कि उनकी सारी किताबों को हटा करके तुम्हें उनके सेक्स संबंधी वीडियो ही क्यों दिखाई देते हैं, और जो उनके कुछ सेक्स संबंधी लेख हैं या वक्तव्य हैं वही क्यों याद है? बाकी सबकी बात कौन करेगा? मुझे बताना, सहजोबाई पर जो कुछ बोला है ओशो ने, वो तुमने कितना पढ़ा? बोलो। या लाओत्जू पर जो बोला है, या च्वांगजू पर जो बोला है, या सूफियों पर जो बोला है, बताओ उसकी तुम चर्चा क्यों नहीं करते कभी? क्योंकि नीच आदमी हो। आचार्य जी का कहना था कि ओशो को तुमसे कुछ चाहिए था, इसलिए उन्होंने लोगों को आकर्षित करने के लिए इधर उधर की कुछ झूठी बातें भी बोली। आचार्य जी इसके आगे कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है, पर मैं कुछ पूछना चाहूँगा तुमको। ओशो को क्यों चाहिए था वो सब चीज़ जो उनके पास था, कि अमेरिका में एक ज़मीन, बहुत सारा एक्सपेंसिव कार या घड़ी, ये वो उनके खुद के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, ठीक है? क्योंकि जो हम ओशो को जानते हैं पहले से, जो वो भारत में थे पहले, तब वो एक धोती में रहते थे। जानते हो धोती क्या होता है? वो एक लुंगी जैसा होता है, खुला लुंगी जैसा, और वो एकदम ही शार्टलेस रहते थे। तो बिल्कुल उनको खुद के लिए नहीं चाहिए था सब कुछ जो भी था उनके पास। और वो जब भारत में थे तो पैदल यात्रा किया करते थे। जानते हो ओशो अपने पास ये सब क्यों रखे थे? क्योंकि कुछ अनाड़ी बेवकूफ़ लोगों को एक्सपेंसिव कार, पैसा, सेक्स, इन्हीं सब चीज़ों के, भौतिक चीज़ों के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। इन्हीं सब पदार्थ प्रेमी लोगों को आध्यात्म की ओर आकर्षित करने के लिए ओशो अपने पास कुछ ऐसा पदार्थ रखते थे जिनको देख के वो लोग भी चले आए जिनको आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो? ओशो को अपना शिक्षा भारत के बाहर, मतलब दुनिया के हर एक कोने में लेके जाना था, और आध्यात्म, प्रेम, आत्मज्ञान, आत्म जिज्ञासा इत्यादि इन सब चीज़ों का भारत के बाहर वैसे भी ज़्यादा सम्मान नहीं। भारत में फिर भी आपको 10 में से 1 ज़रूर मिल जाएगा जो आध्यात्म का सम्मान ज़रूर करता है। इसीलिए ओशो को यह सब चीज़ों का प्रदर्शन करना ही पड़ा, और इसका हम फल भी देख रहे हैं। ना जाने कितने ही अभारतीय लोग भारतीय आध्यात्म की ओर इतने बड़े लेवल पे आकर्षित हो रहे हैं। शायद ही ओशो के पहले ऐसे किसी ने किया हो। तो ओशो ने बहुत ही बड़े लेवल पे, मतलब पूरे दुनिया में भारतीय आध्यात्म के लिए एक आकर्षण पैदा किया था। पर आचार्य जी ने ऐसा कुछ उटपटांग नहीं किया जिसके कारण पश्चिम के लोग या कोई भी अभारतीय लोग आकर्षित हो जाए। इसलिए अगर आप उनके इंग्लिश चैनल में भी जाओगे ना, तो उधर भी देखोगे कि भारत के लोग ही लाइक, कमेंट, शेयर इत्यादि कर रहे हैं। शायद ही आपको कोई मिल जाए जो पश्चिम से हो कि कमेंट कर रहा है, या कुछ हो सकता है मैं गलत हूँ, जितना मैंने देखा है मैं बोल रहा हूँ। और हाँ, ऐसे भी नहीं है कि आचार्य जी ने पश्चिम के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं बनाया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ बहुत सारे लोग पश्चिम से भी जुड़े हुए थे पहले से, शायद आज भी जुड़े हुए हैं, पर ओशो के तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम, मेरे ख्याल से, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो आखिरी बात यह है कि जो लोग समझते हैं कि आचार्य जी को ओशो से कोई परेशानी है और उनको पसंद नहीं करते हैं, तो उनको बोलना चाहूँगा कि आचार्य जी ने पहले सैकड़ों और वीडियो में ओशो को इतना प्रेम और सम्मान दिया है, उनको भी देख लिया करो। तब तो जानबूझकर अंधे हो जाना चाहते हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई? और जो लोग थोड़ा आचार्य जी को पास से जानते हैं, वो एक चीज़ जानते हैं कि आचार्य जी अपने फाउंडेशन में ओशो का एक तस्वीर लगाए हुए हैं बहुत सालों से। तो हम और एक चीज़ भी जानते हैं कि आचार्य जी आसानी से किसी पर मेहरबान नहीं होते। तो इससे
पता चलता है कि ओशो के लिए कितना प्रेम और सम्मान है उनके दिल में। तो बकवास की फालतू की बातें मत किया करो, ठीक है? कुछ भी बोल देते हो आके। और हाँ, जिन सो कॉल्ड आध्यात्मिक साधकों को लगता है कि आचार्य जी को सिर्फ किताबी ज्ञान है, कोई अनुभव नहीं है, तो इस वीडियो का समाप्त करते हुए उनको कुछ बोलना चाहूँगा। छोटी बच्ची हो क्या?